बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। कल हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वचन। आप एक चित्र देख रहे हैं, उसमें एक बस है, ड्राइवर है, सीटें हैं बस में और उस पर बच्चे बैठे हैं। तो बस एक है, ड्राइवर एक है, सीटें अनेक हैं, बच्चे अनेक हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बस है ना, अगर एक से अधिक होती बस तो वो बसें हो जाते। तो ड्राइवर है तो वो ड्राइवरों, इस प्रकार से जिस प्रकार से वाक्य होता उस प्रकार से वो ड्राइवर का रूप बदल जाता अगर एक से अनेक होते। तो सीट एक वचन, लेकिन सीटें जो हैं वो बहुवचन होती हैं। बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो तो उसे तो हम एक वचन कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक से उसके एक होने का बोध हो रहा है। वह बाजार जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है, एक तो जा रहा है और वह है ना, तो वह से यहाँ पर ये पता चलता है कि वो एक ही है ना। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन, हम कुछ शब्द दिए गए हैं उसको हम एक वचन रूप में जानेंगे। जैसे लड़का, घड़ी, तस्वीर, मूर्ति, चिट्ठी, दरी, दरवाजा, रस्सी, किनारा। तो एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी भी वस्तु के एक होने का बोध हो वो उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो पुस्तकें। वे बाजार जा रहे हैं, वे है ना। तो पुस्तकें और वे से पता चला कि यहाँ पर एक से अधिक है ना। और कुछ शब्दों को हम बहुवचन रूप में जानेंगे, जैसे लड़के, घड़ियाँ, तस्वीरें, मूर्तियाँ, चिट्ठियाँ, दरियाँ, दरवाजे, रस्सियाँ, किनारे आदि। अब हम संज्ञा या सर्वनाम का जब रूप बदलता है तो विशेषण और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे संज्ञा का रूप बदलने पर, जैसे लंबा लड़का, लंबे लड़के, तो लड़का एक वचन है और बहुवचन में लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। तो ये संज्ञा का रूप जब बदल जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। तो यहाँ अगर लड़का है तो लंबा है ना, यहाँ पर रूप बदल गया लंबा। और लड़के हैं, जब संज्ञा का रूप बदल जाएगा यानी जब लड़के हो जाएगा तो यहाँ पर लंबे, लंबा का क्या हो जाएगा, लंबे हो जाएगा। उसी प्रकार से क्रिया भी बदलती है। जैसे एक वचन होगी, लड़का एक वचन है तो उसके साथ क्रिया क्या होगी, खाता। और अगर यहाँ पर बहुवचन होगा, लड़का का बहुवचन लड़के, तो यहाँ पर क्रिया भी बदल जाएगी, वो हो जाएगी खाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से जो हम वचन बदलने के कुछ नियम हैं तो जिनके आधार पर हम एक वचन से बहुवचन यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो अभी तो आपको इतना आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ये तो जब हम है ना। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने के। जैसे अ से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़कर, अगर स्त्रीलिंग शब्दों है ना, स्त्रीलिंग अकारांत शब्द, अकारांत यानी जिस शब्द के अंत में अ है और वो शब्द स्त्रीलिंग है, तो उन शब्दों में हम ए कर जोड़ेंगे तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे गेंद से गेंदें, पतंग से पतंगें। तो स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों को हम ए कर देंगे जब, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदल जाएगा। उसी प्रकार पुल्लिंग शब्द आकारांत को ए कर देने से उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, एक वचन बहुवचन। जैसे डिब्बा, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको हम ए कर देंगे तो रूप परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा नियम है
कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कला, कविता, बालिका, है ना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के को हम ए कर दें, है ना, उसके आगे हम क्या लगा दें, ए जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, ये नियम है एक वचन से बहुवचन में बदलने के, ये कुछ नियम आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका कि ईकारांत, है ना, ई से अंत होने वाले शब्दों में ई का ई कर देने से कर या जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द जो होता है उसमें हम ई से स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द को इया कर देने से वो क्या हो जाता है, एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। फिर या का या कर देने से स्त्रीलिंग शब्द जो जिसके अंत में या लगा होता है उसको या कर देने से वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे पुड़िया तो पुड़िया, चिड़िया चिड़िया, या कर देने से वो स्त्रीलिंग शब्द जो होता है तो स्त्रीलिंग शब्दों के या को या में परिवर्तन करने से एक वचन से बहुवचन बन जाता है। उसी प्रकार से कुछ शब्दों में हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों के बहुवचन रूप में क्या होता है, गण जोड़ देते हैं या वर्ग लगा देते हैं या जन जोड़ देते हैं। जैसे गुरु तो गुरु एक होता है, गुरु के आगे जन लगा दिया तो गुरुजन यानी बहुवचन। युवा एक है, युवा वर्ग में अनेक युवा आ जाते हैं। इसी प्रकार नेता एक वचन है, नेता में गण लगा देने से नेता गण हो जाते हैं। छात्रगण, भक्तजन, दर्शकगण, शिक्षकगण, है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ शब्दों के में जो है आप गण, वर्ग और जन जोड़ करके उन शब्दों को बहुवचन में बदल सकते हैं। अ, ई, उ, औ से अंत होने वाले कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रूप से होता है पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है ना। पुल्लिंग शब्दों में आ, ई, उ और औ से जो अंत होता है उनमें कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में, जैसे पेड़ का पेड़ ही रहेगा, फल का फल रहेगा, साधु का साधु रहेगा, घर का घर रहेगा, है ना, और भाई का एक वचन बहुवचन दोनों भाई ही रहेगा, आम आम ही रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर जाना। तो हमने क्या जाना यहाँ पर, हमने ये जाना कि वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलने पर विशेषण क्रिया का रूप ही बदल जाता है। तो वचन में हमने इतना जाना। अब कल हम इसका अभ्यास करेंगे। इसके पहले मैंने आपको लिंग के प्रश्न उत्तर भेजे थे तो आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब मैं जल्दी ही आपसे आपका काम मंगवाने वाली हूँ, इसलिए आप अपना काम समय पर कॉपी में सफाई से कीजिए।